मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता ए मेरे दोस्त, बस हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मजाक और मैथ्स पर। दोस्तों मैं हूं माही यादव। दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में आए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से यह होता है कि मेरे द्वारा डाला गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल तक जाएगी और हाँ, आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैंने मजाक और मैथ के नाम से फेसबुक पेज ही बना दिया है और इसे टेलीग्राम चैनल से भी जोड़ दिया है। दोस्तों ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है। आज हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों माध्य, माध्यिका, बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलती है, चाहे वह एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या बिहार गवर्नमेंट की हो। हर एक शिफ्ट में हर एक बार माध्य, माध्यिका, बहुलक से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। दोस्तों आज मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को अपने चैनल पे कराने जा रहा हूं, जो कि बिल्कुल आसान भाषाओं में और आसान तरीके से आप लोग को दिमाग में बैठाने का कोशिश करूंगा। चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है माध्य। माध्य का अर्थ एवरेज यानी कि औसत होता है। हाँ दोस्तों, माध्य का अर्थ औसत होता है और नीचे लिखा हुआ है दोस्तों माध्य को हम लोग औसत भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, माध्य को हम लोग औसत भी कहते हैं और इसी माध्य को दोस्तों हम गणितीय मान या समानांतर माध्य भी कहते हैं। दोस्तों जिस तरह से एवरेज निकलता है उस तरह से ही माध्य निकलता है। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग यहाँ एक फॉर्मूला देखेंगे जो कि बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है। फॉर्मूला है माध्य बराबर अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या। अंकों को योग बटा में अंकों की संख्या दोस्तों ये माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। चलिए अब इस फार्मूला के बेसिस कुछ हम लोग माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन ऊपर डिस्प्ले होगा। क्वेश्चन है संख्या 1, 2, 10, 18, 3, 17 और 19 का माध्य निकाले। दोस्तों ये जो संख्या लिखा हुआ है इसका माध्य निकालने के लिए हम लोग इस सभी संख्या का जोड़ कर देंगे और इस सभी संख्या का जितना टाइम्स है उससे डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों इसको ऐड करने के लिए हम लोग करेंगे 1 + 2 + 10 + 18 + 3 + 17 + 19 बाई डिवाइड करने के लिए बाई जितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ हम लोग 7 से दोस्तों कर देंगे डिवाइड। यह 7 इस सभी संख्या को गिनने के बाद यह 7 आया तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। और जैसा कि मैंने बतलाया था कि अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या, तो अंकों का योग यानी कि 1, 2, 10, 18, 3, 17 और 19 को यदि हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो ये ऐड करके आ जाएगा 70। और इस 70 को दोस्तों यहाँ जितनी टाइम्स वह संख्या था 7 टाइम्स, तो इस 7 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 7 10 जा हो जाता है 70। अर्थात में कहने का मतलब यह है कि ऊपर दी गई संख्या का माध्य 10 होगा। दी गई ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसे टिक करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर करेंगे। यहां क्वेश्चन है 10, 21, 23, 32, 20, 17, 18 और 20 का माध्य निकाले। तो दोस्तों अभी जैसे हम लोग ने किया है सेम उसी तरह से इसको भी करेंगे। यहाँ जो संख्या दिख रहा है उस सभी संख्या को जोड़ देंगे, जितनी संख्या है उतना से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 10 + 21 + 22 + 32
प्लस 20 प्लस फिर 17 प्लस 18 और 20, इस सभी संख्या को हम योग कर देंगे और बटा में, ये इसको कहते हैं बटा का चिन्ह, जिसको हम लोग अपॉन भी बोलते हैं, इस संख्या को गिन लेंगे और उतना से डिवाइड कर देंगे। तो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे और दोस्तों जैसा कि मैंने बतलाया था, सभी संख्याओं का योग करके उस संख्या के टाइम्स से, यानी कि वह संख्या जितनी है उतना से उसको डिवाइड कर देंगे। जो मान प्राप्त होगा वही माध्य निकल के आएगा। तो दोस्तों इस सभी को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आएगा 160 ऐड करने के बाद आएगा। उसके बाद क्या करना है, बट्टा का चिन्ह देके और जितनी बार यह संख्या था 8 उतना यहाँ लिख देंगे 8। अब दोस्तों इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 और ये 0 है तो 0 लगा देंगे, यानी कि दोस्तों यह 20 टाइम्स कट जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि ऊपर दी गई संख्या का माध्य 20 निकल के आया। दी गई ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसे टिक करेंगे। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, यह क्वेश्चन थोड़ा हट के और थोड़ा अलग है। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, लिख रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का समानांतर माध्य निकाले। दोस्तों मैंने शुरू में ही बतलाया था कि माध्य कहे, समानांतर माध्य कहे या अंक गणितीय माप कहे, सब में दोस्तों हम लोग माध्य ही निकालेंगे। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा यह चेंज किया है कि यहाँ किसी बच्चों का आयु दे दिया है जो कि वर्ष में दे दिया है और उस आयु का बारंबारता दे दिया है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यह जितना, ये मान के चलिए संख्या है वह संख्या इतना बार है, यानी कि संख्या के योग को उतना टाइम से डिवाइड कर देंगे तो बारंबारता आ जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 6 यहाँ कै गो है, एगो 6 है तो एगो 6 लिख दिए, फिर कॉमा 5 कै गो है, 2 गो तो लिख देंगे दोस्तों 5 कॉमा 5। फिर यहाँ 7 कितना है दोस्तों, 7 4 टाइम्स है तो लिख देंगे 7 कॉमा 7 कॉमा 7 कॉमा 7, 7 भी 4 टाइम्स हो गया दोस्तों। फिर कितना है 2 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स तो लिख देंगे 2 कॉमा 2 कॉमा 2। दोस्तों अर्थात कहने का मतलब यही है कि 6 5 5 7 7 7 7 2 2 2 का बारंबारता निकाले। तो दोस्तों हम बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या, अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या। जब इस सबको हम ऐड करेंगे दोस्तों तो यहां ऐड करेंगे तो देखिए 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 फिर प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या। यहां देख लेंगे कितना अंक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों इसको हम कर देंगे 10, यानी कि अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या। जब दोस्तों इस सभी को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हम लोग को यहाँ आ जाएगा 50। इस 50 को दोस्तों हम लोग जब यहाँ 10 से कर देंगे डिवाइड तो यह कट जाएगा, 5 10 जा 50, यानी कि 5 टाइम्स में यह कट जाएगा। इसका मतलब कि दी गई आंकड़ों का माध्य दोस्तों 5 निकल के आया। दोस्तों ऊपर ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, यह क्वेश्चन है कि माही को 5 विषयों में 55 60 50 75 और 45 अंक प्राप्त हुए तो विद्यार्थियों का समानांतर माध्य ज्ञात करें। तो माही को 5 विषयों में प्राप्त अंक जो है 55 60 50 75 और 45 है। तो हम लोग माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों 55 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 45, इन सभी संख्याओं को योग को इन संख्याओं की संख्या से कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद जो मान प्राप्त होगा वही इसका समानांतर माध्य होगा। दोस्तों यानी कि यहाँ संख्या है 1 2 3 4 5, यानी कि 5, और क्वेश्चन में भी दे रहा है कि माही को 5 विषयों में, तो वह विषय की संख्या यहाँ 5 हो गया और उस सभी संख्या यह है, यानी कि एवरेज निकालने के लिए इस सभी को जोड़ देंगे और 5 सब्जेक्ट के बारे में कह रहा है तो 5 से हम लोग कर देंगे डिवाइड। तो जब इस सभी को दोस्तों हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हम लोग को आ जाएगा
285। 285 को दोस्तों हम लोग को करना है, 5 सब्जेक्ट है तो 5 से यानी कि 285 को दोस्तों जब हम लोग यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 57 5 जा दोस्तों 285 होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि माही को 5 विषयों में जो हम लोग का एवरेज मिला था वह एवरेज दोस्तों 57 होगा। दी गई ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसे टिक कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों माध्य हम लोग क्लियर कर लिए। अब माध्य के बाद आता है माध्यिका। माध्यिका जैसे कि इसके नाम से ही दोस्तों स्पष्ट हो रहा है कि माध्यिका मतलब कि मध्य वाला यानी कि बीच वाला, जो इस सभी संख्या का बीच का जो मान होगा ना दोस्तों वही इसका माध्यिका होगा। यानी कि इस सभी संख्या का जो बीच में होगा ना मान, वही मान उसकी माध्यिका कहलाएगी। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं माध्यिका निकालने के लिए। आखिर हम लोग करेंगे क्या और माध्यिका निकालेंगे कैसे, तो चलते हैं डायरेक्ट हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि माध्यिका, माध्यिका को दोस्तों हम लोग मीडियन कहते हैं और कह रहा है कि यहाँ 8, 7, 12, 15, 10 और 9 और 11 का माध्यिका ज्ञात करें। अर्थात में माध्यिका कहने का मतलब है कि बीच वाला। दोस्तों सबसे बड़ी बात, माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ संख्या दी रखी है उस संख्या को सबसे पहले या तो हम लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम। यानी कि बढ़ते क्रम को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और घटते क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर या इसी को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर और दूसरा को डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। दोस्तों यह संख्या दे रखी है, इस संख्या को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेंगे यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो दोस्तों इसको हम सजाएंगे तो सबसे छोटा देखेंगे कौन है इसमें, तो सबसे छोटा है 7, तो लिख लेंगे 7। फिर कितना है दोस्तों सबसे, इसके बाद 7 से थोड़ा सा डबल कौन है तो 8, लिख देंगे 8। फिर इससे डबल कौन है, इससे डबल है दोस्तों 9, फिर लिख देंगे 9। फिर कौन है इसके बाद 10, तो लिख देंगे हम लोग 10। फिर क्या है दोस्तों 11, फिर लिख देंगे 11। फिर और कौन है दोस्तों 12, तो लिख देंगे 12 और फिर लास्ट में बच जाएगा दोस्तों 15। यानी कि यह संख्या हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिए। तो हमने अभी अभी बतलाया था कि माध्यिका बराबर होता है मध्य वाला यानी कि बीच वाला, जो इस सभी संख्याओं के बीचों बीच होगा यानी कि सबसे मिडिल में होगा वही इसका माध्यिका होगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 है। तो इस संख्या को हम लोग 3 और 3 के बाट में डिवाइड कर लेंगे यानी कि 1 2 3 3 इधर से हट गया और 1 2 3 3 इधर से हट गया यानी कि इधर वाला हट गया और इधर वाला भी हट गया। तो जो इसके बीच में बचा दोस्तों 10 वही इसका मध्य बिंदु यानी कि दोस्तों इसका माध्यिका हुआ। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है 5 10 21 22 32 20 17 18 और 20 का माध्यिका निकाले। माध्यिका यानी कि इसका सेंटर पॉइंट निकाले। तो दोस्तों मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया है कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या दी गई है उस संख्या को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेंगे और जो उसका मध्य वाला मान होगा, जो उसको ठीक बीचों बीच में आएगा वही इसका माध्यिका होगा। दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो दोस्तों देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा दोस्तों इसमें है 5। फिर 5 से बड़ा देखेंगे कि कौन है, 5 से बड़ा है दोस्तों 10। फिर देखेंगे और इससे कोई बड़ा है क्या, 10 के बाद देखेंगे दोस्तों तो आ जाएगा यहाँ 17। फिर देखेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 18। फिर होगा 20। फिर एक और होगा दोस्तों 20। फिर हो जाएगा 21 22 और लास्ट में दोस्तों हो जाएगा 32। यानी कि इस संख्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सज गई और जो इसके बीचों बीच का मान होगा दोस्तों वही इसका माध्यिका कहलाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से 3 हटा लेंगे,
फिर 1 2 3 इधर से हटा लेंगे, फिर दोस्तों बच जाएगा एक इधर से हटा लेंगे, एक इधर से हटा लेंगे। जो इसका बीच वाला जो मान आएगा दोस्तों वही मान इसका माध्यिका कहलाएगा। तो दी गई ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक कर लेंगे कि संख्या इतना का माध्यिका 20 होगा। दोस्तों तो यहाँ हम लोग माध्य और माध्यिका को खत्म कर लिए और माध्य माध्यिका के बाद आएगा बहुलक। हाँ दोस्तों बहुलक, बहुलक को हम लोग मोड कहते हैं। बहुलक जैसा कि दोस्तों इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, बहुलक यानी कि जो संख्या बहुलक हो, यानी कि जिस संख्या का इसमें बहुलता हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो संख्या बार बार आता हो उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। यानी कि आमतौर पर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इन सभी में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार होगा वही इस संख्या का बहुलक कहलाएगा। बिल्कुल दोस्तों, जो इस सभी में से सबसे ज्यादा बार होगा वही इसकी बहुलक कहलाएगी। तो आप लोग कहेंगे कि सर आप बतला दिए तो हमको समझ में नहीं आया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करा दीजिए। तो देखिए दोस्तों हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों देखेंगे यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, संख्या 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 और 6 की बहुलक यानी कि मोड ज्ञात करें। तो दोस्तों मैंने अभी बतलाया है कि वैसा इसमें संख्या ढूंढेंगे जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे। दोस्तों इन सभी संख्याओं में जिस संख्या का बहुलता हो, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही इसकी बहुलक कहलाएगा। तो दोस्तों देखेंगे कि जो संख्या है ना उस संख्या को लिख लेंगे और वह संख्या कितनी बार है उसको भी लिख लेंगे, या इसमें गिन लेंगे कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार है वही इसका बहुलक कहलाएगी। तो दोस्तों यहाँ संख्या देखेंगे कौन कौन है। संख्या है यहाँ 3 4 5 6 और 7। दोस्तों यही इसमें संख्या है और इसी में देखना है कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। तो दोस्तों जिस संख्या का मान इसमें सबसे ज़्यादा बार होगा वही इसकी बहुलक कहलाएगी। दोस्तों देखेंगे 3 कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, यानी कि 3 इसमें 3 टाइम्स है। 4 देखेंगे दोस्तों, 4 यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 4 सिर्फ 1 टाइम्स ही है। फिर आती है 5 की बारी, 5 है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, 5 दोस्तों है इसमें 4 टाइम्स। फिर 6 देखेंगे, 6 है 1 और 1 2, 6 2 टाइम्स है। 7 इसमें 1 टाइम्स है। अर्थात में दोस्तों देख लिए कि इसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है वही इसकी बहुलक कहलाएगी। अर्थात में यहाँ देखेंगे कि यहाँ 5, इन सभी में 5 की बहुलता सबसे ज़्यादा बार है, यानी कि 5 जो है 4 बार आया है। देखिए ना 1 2 3 4, यानी कि 5 सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है, इसलिए इस संख्या का बहुलक 5 होगा। दोस्तों दी गई ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसे टिक कर लेंगे। दोस्तों ऊपर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, संख्या 4 7 4 3 2 4 7 8 4 5 की बहुलक ज्ञात करें। दोस्तों मैंने अभी अभी आप लोग को बतलाया है कि बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। देखेंगे कि उसमें सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आया है वही इसका बहुलक होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। दोस्तों दी गई संख्याओं में से सबसे ज़्यादा बार दोस्तों इसमें 4 आया है। तो दोस्तों इस संख्या का बहुलक 4 होगा। दी गई ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसे टिक कर लेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने माध्य, माध्यिका और बहुलक से रिलेटेड सारे प्रश्नों को कर लिया। दोस्तों अब एक ही साथ आप लोग को माध्य और माध्यिका का मान दे देगा और आप लोग से पूछेगा कि बहुलक ज्ञात करे, या आप लोग का बहुलक और माध्य का मान दे देगा और कहेगा माध्यिका निकाले। यानी कहने का मतलब है सवाल में से किन्हीं 2 चीज का मान दे देगा और आपसे एक चीज का मान पूछ लेगा। तो आइए हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों से रिलेटेड कुछ प्रश्न कर लेंगे। दोस्तों यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, आप लोग इसे
इसे गौर करेंगे। प्रश्न कह रहा है किसी संख्या के समूहों का मध्यमान 8 है तथा माध्यिका का मान 7 है तो संख्या का बहुलक ज्ञात करें। तो माध्य का मान यानी कि माध्य का मान दे दिया है और माध्यिका दोस्तों इसका 7 है और इसका बहुलक पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही आसान ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक देखिए यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ट्रिक है कि बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि ऐसा सवाल हो जिसमें माध्य का मान और माध्यिका का मान दे दिया है और हम लोगों से बहुलक पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके माध्य का मान और माध्यिका के मान से बहुलक निकालने के लिए बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। यानी कि दोस्तों माध्यिका का मान जितना दे रखा है उतना में हम लोग 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और माध्य का जो मान दे रहा है उसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करके दोनों के बीच के अंतर निकाल देंगे, वही इसका दोस्तों बहुलक कहलाएगा। यानी कि माध्यिका का मान, यहाँ माध्यिका का मान दे रहा है 7 और मध्य मान दे रहा है, माध्य का जो मान दे रहा है वह दे रहा है यहाँ 8 और हम लोगों से बहुलक पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुलक पूछ रहा है तो बहुलक निकालने के लिए हम लोग ने वहाँ फार्मूला देखा है। बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य। दोस्तों यानी कि इस 3 में माध्यिका के वैल्यू से हम लोग गुना कर देंगे और 2 में माध्य के मान से हम लोग गुना कर देंगे। 3 गुने 7 माइनस 2 गुने 8 बराबर 21 में से जब 14 घट जाएगा तो अंतर आ जाएगा 7। ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसे टिक कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए हैं। यदि नहीं समझे हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है कि किसी संख्या के समूहों के मध्यमान दोस्तों 20 है और उस संख्या का माध्यिका का मान 40 है, तो उस संख्या का हम लोगों से बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि माध्यिका के मान में 3 से मल्टीप्लिकेशन और माध्य के मान में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और उस दोनों के बीच के डिफरेंस को निकाल देते हैं, वही इसका बहुलक होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि बहुलक बराबर क्या फार्मूला था, बहुलक बराबर हम लोगों का फार्मूला था दोस्तों, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य। यानी कि दोस्तों इस माध्यिका के वैल्यू को 3 से मल्टीप्लिकेशन और माध्य के वैल्यू को 2 से मल्टीप्लिकेशन करके उसके बीच के अंतर को निकाल देंगे। यानी कि 3 × 40 माइनस 2 × 20 दोस्तों 3 4 जा यानी कि कह सकते हैं 43 जा यानी कि 120 और 22 जा 40 अर्थात 120 और 40 के बीच का डिफरेंट निकालेंगे तो डिफरेंट दोस्तों निकल के आ जाएगा 80। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दी गई संख्या का बहुलक का मान दोस्तों हम लोग का 80 निकल के आया। दी गई ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसे टिक कर लेंगे। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की प्रमुख माप निम्नलिखित है। केंद्रीय प्रवृत्ति का जो दोस्तों माप होता है ना, समानांतर माध्य यानी कि उसी को हम लोग मध्यमान भी कहते हैं, माध्यिका यानी कि मध्यांक भी कहते हैं और बहुलक तो आप लोग जान रहे हैं जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। संख्या का अंकों का योग बटा में अंकों का संख्या से डिवाइड करते हैं वह माध्य हो जाएगा और जो संख्या के बीचों बीच में होता है जिसका हम लोग आरोही और अवरोही क्रम
निकाल के तब उसके बीच वाला सेंटर निकालते हैं, उसका माध्यिका कहलाता है। और बहुलक जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही उसका बहुलक होता है। अर्थात में दोस्तों यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है। तो दोस्तों माध्य, माध्यिका और बहुलक को ही हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। दोस्तों इसको क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा उसमें परिसर ही एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होगा। दोस्तों चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं परिसर के बारे में। आखिर परिसर होता क्या है। दोस्तों परिसर, परिसर मतलब होता है रेंज। अर्थात कहने का मतलब यह है ना कि दोस्तों परिसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है। परिसर यानी कि जो इस संख्या में से सबसे बड़ी संख्या होगा ना, उस संख्या में से सबसे छोटी संख्या को हम लोग घटा देंगे ना, वही उसका परिसर हो जाएगा। दोस्तों तो आप लोग कहेंगे कि सर आप कह तो दिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दीजिए। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, संख्याएं 13, 14, 13, 12, 19, 17, 18, 13 और 11 का परिसर ज्ञात करें। तो परिसर के लिए हमने क्या फॉर्मूला बतलाया था, देखिए यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। परिसर के ही हम लोग दोस्तों रेंज भी बोलते हैं परिसर को। परिसर निकालने के लिए बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या कर देंगे, वही उसका परिसर हो जाएगा। देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों इसमें 19 है, तो लिख देंगे 19। और हम लोग बतलाए थे कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या है दोस्तों 11। तो 19 और 11 को लिख के और इसके बीच का अंतर निकालना है दोस्तों। तो बीच के अंतर निकाल लेंगे, वही इस संख्या का परिसर हो जाएगा। यानी कि 19 में से दोस्तों जब 11 घट के जाएगा ना, तो देखिए 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 1 से 1 कट गया। यानी कि दोस्तों दी गई संख्या का परिसर का मान दोस्तों 8 निकल के आया। दी गई ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसे टिक कर लेंगे। दोस्तों संख्या 12, 16, 18, 13, 14 और दोस्तों -6, 7 और -8 का परिसर ज्ञात करें। दोस्तों परिसर ज्ञात करने के लिए हमने आप लोग को बतलाया है कि सबसे बड़ी वाली संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो मान आएगा वही इसका दोस्तों परिसर हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी वाली वैल्यू 18 है, तो लिख देंगे 18। और दोस्तों कह रहा है कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को घटा देंगे, तो यहाँ घटाओ का चिन्ह दे देंगे। और दोस्तों इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी कौन है। तो यहाँ गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ है -6 और -8। दोस्तों यहाँ पर आके बहुत से बच्चे फंस जाते हैं कि -6 और -8 में सबसे छोटा कौन है। तो दोस्तों मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूं कि माइनस में जो वैल्यू सबसे ज्यादा हो वह असलियत में सबसे छोटा होगा, और जो वैल्यू सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा। माइनस में दोस्तों प्लस का अपोजिट हो जाता है, यानी कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा होता है माइनस लगा हो तो वह वैल्यू सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा होता है जिसे माइनस लगा हो तो वैल्यू सबसे बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि इस दोनों में से सबसे छोटा कौन होगा। तो 6 और 8। दोस्तों इस 6 और 8 पे नहीं जाएंगे, इसके साथ लगा हुआ चिन्ह पे जाएंगे। तो 8 के साथ चिन्ह लगा हुआ है, तो मैंने आप लोग को बतलाया है कि माइनस में जिस संख्या के साथ यदि जो संख्या सबसे बड़ी हो असलियत में वह सबसे छोटी होता है। तो दोस्तों यहाँ लिख देंगे जो संख्या लिखा हुआ है -8, तो दोस्तों -8 लिख दिए। तो परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़का में से सबसे छोटका को घटा देते हैं तो परिसर निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे घटाने के लिए क्या करेंगे 18। और दोस्तों आप लोग ये चीज़ तो जानते होंगे, चिन्ह प्रॉपर्टी का नियम क्या होता है कि माइनस माइनस
प्लस होता है तो दोस्तों यहाँ प्लस कर देंगे, और 8 है तो लिख देंगे 8, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोस्तों 18 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो दोस्तों वह आ जाएगा हम लोग का 26, अर्थात में दी गई संख्याओं का परिसर 26 निकल के आया। तो आप लोग कहेंगे कि सर आप तो बोले थे कि परिसर बराबर बड़का माइनस छोटका, तो आप यहाँ प्लस क्यों कर दिए? तो देखो दोस्तों हम वही किए थे, प्लस और माइनस छोटका यानी कि बड़का माइनस छोटका, लेकिन छोटका के साथ यहाँ तो माइनस का चिन्ह लगल है भाई लोग, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है। तो हम लोग तो चिन्ह के अनुसार ही चलेंगे, लेकिन फॉर्मूला होता है क्या, बड़का माइनस छोटका, छोटका के साथ यदि चिन्ह के साथ कोई खेला खेलल है तो हम लोग सके तो खेलवा खेलना ही ना होगा दोस्तों। तो यहाँ ही कर दिया 18 + 8 = हो जाएगा 26। अब मैं आशा करता हूं कि चीज को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। यदि नहीं समझे हैं तो चलिए माइनस वाला एक और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, -12, -7, -18, -10, -6, -18 और -20 का रेंज ज्ञात करें। दोस्तों परिसर को ही रेंज कहते हैं। तो दोस्तों इसका हम लोग से रेंज पूछ लिया है निकालने के लिए। तो हमने क्या बतलाया था रेंज निकालने के लिए, सबसे बड़का में से सबसे छोटका के घटा देंगे, वही उसका रेंज का मान निकल जाएगा। यानी कि बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू हम लोग को निकालना होगा। बड़ी वैल्यू यानी कि हमने क्या बतलाया था, वैसा वैल्यू जो सबसे छोटा हो वह सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा, लेकिन उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा होना चाहिए। तो देखेंगे कि सबसे छोटा इसमें कौन है जिसमें माइनस लगल होगा, तो सबसे छोटा 6 है दोस्तों जिसमें माइनस लगल है, तो -6 दोस्तों इसमें सबसे बड़ा, और सबसे बड़का देखेंगे कौन है 20, तो 20 जिसमें माइनस लगा हुआ है, यानी कि दोस्तों सबसे बड़ी वाला वैल्यू -6 और सबसे छोटी वाला वैल्यू -20 आएगा दोस्तों। अब हम लोग का इसका परिसर यानी कि रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला निकाले थे, सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका। तो सबसे बड़का क्या है दोस्तों -6, और दोस्तों माइनस का चिन्ह दे के कर देंगे -20, यानी कि दोस्तों बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका, बड़का का मान है दोस्तों -6 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो लिख देंगे प्लस, और 20 हो जाएगा तो +20। अर्थात में दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया था जो कि आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, वहाँ मैंने गाना के माध्यम से बतलाया था, माइनस से प्लस घटता है, प्लस माइनस घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो दोस्तों घट के यह आ जाएगा 14, घट के आ जाएगा 14, लेकिन मैंने बतलाया था कि माइनस प्लस घटता है लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। और माध्यिका, बहुलक और परिसर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग उसका गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली बार इसी से रिलेटेड दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आप लोग का दोस्त माही यादव। दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना से जितना हो सके शेयर करेंगे दोस्तों। भूला न सकोगे मुझे भूल कर तुम, अक्सर तुझे याद आता रहूँगा, कभी ख्वाब बनकर। बाय बाय दोस्तों।